किसी समय डरावनी किस्से कहानियों में मुख्य पात्र भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि हुआ करते थे। फिर समय बदला, पात्र बदले और दंत कथाओं, लोक कथाओं एवं आज के आधुनिक फिल्मों से जॉम्बी नामक दैत्य निकल कर आए। आज की पीढ़ी के बच्चे किसी भी अन्य डरावने प्राणी की तुलना में जॉम्बी नामक दैत्य को अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या है ये जॉम्बी? कैसे बनते हैं जॉम्बी? क्या वाकई में जॉम्बी होते हैं? ये सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक विशेष सूचना, कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, तो चलते हैं जॉम्बी की डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्य से भरी दुनिया में। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे अमेजिंग अर्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को हमारी नई और रोचक वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। जॉम्बी हाइती देश से आया एक शब्द है। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच फैले हुए कैरिबियन द्वीप के 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हाइती एक देश है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। हाइती देश सन 1804 के करीब दुनिया के सामने सबसे पहली बार स्वतंत्र राज्य के रूप में आया। इसके पहले इस पर फ्रांस का ही राज्य था। तो दोस्तों, जॉम्बी का मतलब जब एक मृत मानव शरीर एक चलती फिरती जिंदा लाश की तरह व्यवहार करती है तो उसे जॉम्बी कहते हैं। दोस्तों, आपने इस डरावने पात्रों को कई विदेशी फिल्मों में या वेब सीरीज में देखा होगा। प्रसिद्ध डरावने फिल्मों के निर्माता जॉर्ज रोमेरो को कौन नहीं जानता। जॉम्बी पर उनकी प्रसिद्ध फिल्म नाइट ऑफ लिविंग डेड अथवा रिचर्ड मैथिसन की उपन्यास आई एम लेजेंड एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसके मुख्य किरदार हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ ने निभाया था। जॉम्बी एक चलते फिरते मृत मानव शरीर को बताया गया है, जिसमें एक विशेष तरह की जान डालकर जीवित किया जाता हो, मगर उस जॉम्बी का खुद का स्वतंत्र बुद्धि या विचार काम नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ खून और मांस का प्यासा होता है, कभी न मिटने वाली मांस की भूख के अधीन हो चुके होते हैं। और ऐसा जॉम्बी नामक प्राणी जिस भी साधारण इंसान को काट ले, वो भी कुछ ही क्षण में जॉम्बी बन जाता है। और इसका अभी तक के एडवांस मेडिकल साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जॉम्बिस को निर्माण करना एक तांत्रिकी प्रक्रिया है। इससे मिलता जुलता एक पात्र है घोल। ये पात्र जॉम्बिस जैसे ही व्यवहार करते हैं। इस घोल के नाम पर एक हिंदी वेब सीरीज भी आई है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसका मुख्य किरदार राधिका आप्टे ने निभाया है। जॉम्बी शब्द जितना सुनने में डरावना लगता है, उससे कई ज़्यादा ये जीव डरावने और खूंखार होते हैं। दोस्तों, सोचो आप अकेले एक अंधेरे में सुनसान सड़क पर जा रहे हो और अचानक आपकी नज़र थोड़ी दूर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो एकदम धीमे धीमे गति से आपकी ओर बढ़ा चला आ रहा हो। क्या लगता है आपको? आपका क्या रिएक्शन होगा? ये सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं ना। हैती लोगों की मान्यता के अनुसार सामान्य जॉम्बी से एक अलग, एक निराकार विचित्र जॉम्बी भी होते हैं, जिसे जॉम्बी एस्ट्रल भी कहते हैं, जो वास्तविक में मानव चेतना का एक भाग होता है। उसी क्लाइंट की कोई लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो इस प्रकार से जॉम्बी एक अस्थायी तत्व है जो भौतिक मृत मानव शरीर में निवास करता है। उन्होंने बताया कि एक दिन मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और मेरी छोटी बहन ने मुझे एक हॉस्पिटल ले गई, जहां मेरी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, दिल डूबता जा रहा था। अचानक मुझे लगा मेरा शरीर जम सा गया है, जब मैंने सुना कि मेरी बहन से कह रहा है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। फिर मुझे डॉक्टर ने सफ़ेद चादर से ढक दिया और उसके बाद मेरी छोटी बहन को मेरा मृत्यु पत्र बना कर दिया। उसके बाद मेरे कुछ मित्र मुझे मिलने को आए और मैंने उन्हें अपना दुख प्रकट करते हुए देख रहा था, मगर मेरे अंदर तो हिलने की ना तो बोलने की शक्ति बची थी। अगले दिन मुझे ताबूत में डालकर दफन कर दिया गया। मैं सिर्फ ताबूत पर गिरती हुई मिट्टी को ही महसूस कर रहा था। फिर अचानक उसी रात को कुछ लोग आए। उन लोगों ने मुझे मेरी कब्र से निकाला और मुझे रस्सी बांधकर एक खेत में ले गए, जहाँ पहले से 20 से 40 ज़ॉम्बी मजदूर काम कर रहे थे। ये देखकर तो मैं बहुत डर गया था। दुनिया की नज़रों में ये ज़ॉम्बीज मर चुके थे, जिनसे तांत्रिक लोग रात दिन नशे की कोई दवा पिलाकर उनसे अपना सारा काम करवाते थे। दोस्तों, मैंने 2 वर्षों तक वहाँ उस खेत में काम किया। एक दिन वहाँ के सुपरवाइज़र ने गलती से दवा देना भूल गया और उसके कारण कुछ मजदूरों को होश आया
और उन मजदूरों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। फिर हम लोगों ने विरोध कर उस सुपरवाइज़र को जो सो रहा था उसे मार कर वहाँ से हम सब लोग भाग निकले। वहाँ से भागकर वो कैल्वियस नरसिसी वो अपने भाई के पास चला गया और उसके भाई ने कैल्वियस नरसिसी की मेडिकल जांच करवाई। जांच के दौरान पता चला कि नरसिसी को एक रासायनिक पदार्थ दिया जाता था जिसका नाम था टेट्रोडॉक्सिन और बुफोटॉक्सिन, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। उसके बाद उसे मृत मानकर दफना भी दिया गया था। दोस्तों, किसी भी निष्कर्ष को पहुंचने से पहले हमें कैल्वियस नरसिसी की बातों की पहलुओं को गौर करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो वास्तव में नहीं होता। हम जिस भी माया का आश्रय लेकर जीवन जी रहे हैं, ये चराचर जगत जो माया का एक कॉम्प्लेक्स जाल है जिसे समझना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है, ज़ॉम्बीज़ वाकई में होते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा आप लोगों के पास कोई अच्छी ज़ॉम्बी सीरीज़ या मूवीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस मूवीज़ का नाम डालकर मित्रों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे ऐसे ही एक रोमांचक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।